और जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं मूर्ख कहूंगी, वो मूर्ख है। जो बेटे और बेटियों में फर्क करें, उनसे बड़ा मूर्ख मैं नहीं कहूंगी दुनिया में कोई है। बेटा और बेटी दोनों समान हैं। ये जो निकृष्ट भाव बैठा हुआ है, बेटी हुई उदास हो गए, लड़का हुआ थाली बजाओ घंटा बजाओ, जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे तो भारत में बहुत विकास होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने मिलता है, लोगों की मानसिकता गांव में ये देखने के लिए मिलती है कि चलो बेटा तो पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के कमाएगा, बेटियां क्या करेंगी, उनको तो घर गृहस्थी चूल्हा चौका यही सब करना है। तो मेरा माता पिता से विशेष कर निवेदन है कि बेटे और बेटियों को आंखों मत कि कौन छोटा कौन बड़ा। मुझे बहुत अच्छी कविता यहां पर याद आती है, सुनिए ध्यान से। बेटा यदि कुलदीप ज्योति जगमगाती बेटियां, बेटा यदि कुलदीप ज्योति जगमगाती बेटियां, बेटा यदि मधुवन का सौरभ सुरभि महकाती बेटियां, बेटा यदि कतरा जिगर का जिगर की धड़कने हैं बेटियां, बेटा यदि टुकड़ा लहू का लहू की रंगतें हैं बेटियां, बेटा तो संतृप्त करता मात पिता को मृत्यु परांत, जीते जी संतृप्त करती वे धारणाएं बेटियां। ईश का आशीष है, सत्कर्म का वरदान है, मत करो अपमान इनका, स्वाभिमान है ये बेटियां, अभिमान है ये बेटियां। तो मेरा माता पिता से निवेदन है कि बालक हो या बालिका, शिक्षा से वंचित ना रखें। यदि आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं तो बेटियों को भी पढ़ाइए, क्योंकि इस देश की बेटियों ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी कि इस युग में और उस युग में, मैं कलयुग की ही बात बताऊंगी। सन 1857 हम सब ने पढ़ा है, सन 1857, सन 1857 की क्रांति सबने पढ़ी है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरगोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली बोलिए रानी थी। सिंहासन हिल उठे राज वंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। इस देश में बेटियां भी ऐसी हुई हैं, यदि देखा जाए लक्ष्मीबाई, वीरांगना दुर्गावती, अवंतिका बाई, और ज्ञान के विषय में देखा जाए तो मंडन मिश्र की पत्नी हुई है, जिन्होंने भगवान नाट्य शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। दक्षिण भारत, मंडन मिश्र की पत्नी, भगवान शंकराचार्य हार गए थे सामने, उनके ज्ञान के सामने। तो यदि देखा जाए तो बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, इसलिए लड़कों को सिर पर मत चढ़ाओ। लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ कोरी बातें हैं कि बेटा वंश बढ़ाएगा। अरे तो उसी पेट से तो बेटी पैदा हुई है जिस पेट से बेटा, यदि बेटा वंश बढ़ा सकता है तो क्या बेटियां वंश नहीं बढ़ा सकती? उसी माँ के पेट से बेटा होता है और उसी माँ के पेट से बेटियां होती है, कोई फर्क नहीं है। और जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं मूर्ख कहूंगी, वो मूर्ख है। जो बेटे और बेटियों में फर्क करें, उनसे बड़ा मूर्ख मैं नहीं कहूंगी दुनिया में कोई है। बेटा और बेटी दोनों समान हैं। ये जो निकृष्ट भाव बैठा हुआ है, बेटी हुई उदास हो गए, लड़का हुआ थाली बजाओ घंटा बजाओ, जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बेटा होता किससे है? बेटी से ही होता है। तुम किससे हुए हो? किसी मां से हुए हो। वो क्या थी? किसी की बेटी ही थी। कैसी मूर्खता छा गई है, गर्भस्थ बेटी की
कोई परवाह न करके उसको, ये क्या है? कितने राक्षस वृत्ति में आ गए हैं हमारी। राक्षस भी अपने बच्चों को नहीं खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, और पाप कर्म कैसा? बेटी है गर्भ में, हत्या करा दो, नहीं चाहिए। तो बेटा कहां से पैदा होगा? वो किसी की बेटी से ही तो पैदा हो रहा है। कैसी मूढ़ता छा जाती है। वैसे भी शास्त्र में स्त्री हत्या करना बहुत बड़ा महापाप कहा गया है। फिर भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भस्थ शिशु की, उसमें भी कन्या, सर्वनाश। इसके बाद फिर रोते हैं, हमने कौन सा पाप किया, भगवान ने हमारा पुत्र छीन लिया। कौन सा पाप किया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे अपने डायरी में तो लिखा करो कि तुमने कौन से पाप किए हैं। फिर जब परिणाम आवे तो सोचोगे तो लगेगा बहुत हल्के में निपाट रहे हैं भगवान, हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए। कैसी कैसी निर्दयता बैठ गई हो। हम मनुष्य कहलाते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं, गर्भ से चलते हैं और गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं। मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। ऐसे पाप, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको वज्र की लीक कहा गया। वज्र की लीक में मिटाल नहीं सकते, तुम्हें भोगना पड़ेगा। राधे राधे गुरुजी जी। आप हमेशा बोलते हो कि बेटे माँ की ध्यान रखना चाहिए, या बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है। शादी के बाद बेटियों को छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता है? बताओ, कौन छोड़ देता है? माता पिता नहीं छोड़ते। माता पिता, जिसके बेटा नहीं होता वो माता पिता बेटी के पास रहते हैं। नहीं गुरुजी, जब उनको कोई तकलीफ होती है तो बेटी याद आती है। जब बेटी अपने मायके जाना चाहती है तो बेटा बोलते हैं मत आओ, हमारे घर पे मत आओ। कौन बोलता? भाई। तो वो तो किसी किसी भाई बहन में ऊंच नीच हो जाती है, कहा सुनी, तो वो मन मुटाव हो। सारे भाई थोड़े ऐसे होते हैं। पर माँ तो बेटे की बात ही सुनती है। माँ मजबूर हो जाती है। अच्छा, बेटियों का कोई हक नहीं होता। ना, मैं आपको बेटियों की कथा सुना दूं। गौरी गोपाल आश्रम में बहुत सारी माएं ऐसी हैं जिनकी बेटियां छोड़ करके गई हैं। हम तो रोज सब चीजों से मिले हैं। आपने संसार को कम देखा है, हमने खूब देखा है। एक माँ है हमारे पास, उस बेटी ने अपनी माँ को घर से निकाला, माँ का घर बेच दिया, और माँ को गौरी गोपाल आश्रम में आज भी वो माँ रहती। बेटी ने, बेटों ने नहीं। बहुत सारी बेटियां हैं जो छोड़ गई। एक माँ ऐसी है जो चल नहीं सकती, मतलब बिस्तर पर ही मलमूत्र करती हैं। वो गौरी गोपाल आश्रम में है, उनको वहीं नहलाना पड़ता है, वॉशरूम में ले जाके वहीं शौच इत्यादि कराना पड़ता है, नहवाना, कपड़े पहनाना, सब कुछ वहां करना। कौन छोड़ के गया? बेटी छोड़ के गई। हमारे तो ऐसा होता है, जब जरूरत होती है बेटी की, आंख का ऑपरेशन करवा। कहने की बातें हैं कि माँ बाप बेटी के पास रहेंगे तो बेटी सेवा करेगी। जब करने पे आता है ना तो महीने 2 महीने में सबका पेट भर जाता है। ये सब कहने की बातें हैं, ये मोह है संसार का। रियलिटी तो ये है कि कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, बेटियां बेटों की अपेक्षा ज्यादा जुड़ाव रखती हैं माँ बाप से, लेकिन जब करने पे आता है ना तो बेटियां भी हाथ खड़े। सारी बेटियों का हम नहीं बोल रहे हैं, पर जितना हमने देखा उतना हम कह रहे हैं कि बेटियां भी जब करने पे आता है। ये कहने की बातें हैं कि बेटी के पास माँ बाप होते तो कोई वृद्धाश्रम ना जाता। मेरे पास तो कितनी बेटियां छोड़ के गई हैं माताओं को। तो सारी बेटियां ऐसी नहीं हैं और ना सारे बेटे ऐसे हैं, पर कुछ बेटियां और कुछ बेटे ऐसे हैं। आप प्लीज मेरी माँ को बोल दीजिए कि मुझसे बात करें। अच्छा है कि आप ऐसी बेटी हो कि आप अपनी माँ की सेवा करना चाहती हो। कहाँ है आपकी माँ? विशाखापट्टनम। तो आप ले आती तो हम समझाते। आपकी माँ और आप अच्छी हैं कि कम से कम आप जैसी बेटियां हैं, तो आप जैसी बेटियों का होना भी आवश्यक है कि जो माँ बाप की सेवा। हमेशा लगता है कि हम सिर्फ दौलत के लिए उनसे प्यार करते हैं, पर ऐसी बात नहीं होती है। मायके में जाना बिल्कुल बंद करने से बेटी पे क्या गुजरता है वो उनको नहीं तो आप जाते रहो, माँ बुलाती नहीं है क्या? नहीं, वो बोलती है भाई नाराज हो जाता है, मत आया करो। तो भाई से बना के चलो ना थोड़ा थोड़ा। आप वो छोटा है मुझसे, तो समझाओ छोटे को। वो सुने, वो दारू इस में लग गया है। उनको लगता है कि मैं आऊंगी तो उनसे कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी, करूंगी। उनको ऐसा है नहीं। आजकल लड़कों के अंदर ना ये गलतफहमी, लड़कों के अंदर क्या, माताएं करती भी कुछ माताएं ऐसा करती हैं कि बेटी आई तो चुपके चुपके से बांध बांध के दे रही थी, पापड़ ले जा, अचार ले जा, घी ले जा।
तो बेटा फिर भौजाई क्या क्या तू देखो तुम्हारी मां लुटा रही है, सारा जजाय पिटाई दे रही है, बेटी आई अक्षरंजन आई सारा लुटा दिया। तो भाइयों के मन में आ गया कि बहन तो सब ले गई, तो क्या गलतफहमी हो गई। अच्छा माताएं भी ना चोरी चोरी देती हैं, चुपकी चुपकी, अरे सामने दें अचार चावल पापड़ चावल जो भी दें तो अच्छा भी लगे, उस चक्कर में आप ले आई होंगी अचार 2-4 किलो ही। तो भाई को लगा मेरी पूरी दौलत, इस चक्कर में आना बंद कर दिया उसने। अभी रक्षाबंधन आ रही है, भौजाई बिल्कुल यहाँ से आंख फाड़ के देखी क्या ले जा रही है ना। और माताएं भी कम नहीं है, कितना समझाओ कि खुले में दो, बहू से कहो बहू जरा अचार दो पापड़ दो घी दो, नहीं चुपके से जरूर सब देने के बाद चुपके से कुछ छोड़ देंगी, तो बहू को लगता है क्या जायदाद दे रही है। तो बहू भी तो अपने घर से लेके आती होगी ना, बहू भी तो अपने घर से लेके आती लेकिन कौन समझा, यही तो प्रकृति है, ये गोल गोल है संसार। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो, कोई बात नहीं, वहां सम्मान ना मिले हम आपके भाई खुश रहो, गौरी को पलाया करो, जरूर जरूर। हमारा हाथ सदा आप जैसी बहनों के लिए बढ़ा। प्रथम परमार्थ का कार्य कर लें, दूसरा प्रकृति का ऋण चुका कर जाए, तीसरे नंबर पर है बन सके पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और बन सके तो एक कन्या का कन्यादान जरूर करो, जरूर करो। एक बेटी का एक कन्या का कन्यादान जरूर करें। और चौथे नंबर का है कि पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में यदि आए हो और पृथ्वी पर यदि आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो, तो मरने से पहले प्रयास करो कि किसी शिवालय में, किसी देवालय में पहुंचकर एक क्षण, 1 मिनट उस शिवालय की थोड़ी देर की सेवा करो। ज्यादा सेवा से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक आप शिवालय में बैठे रहें और उसकी सेवा करते रहें, ये नहीं। एक क्षण की भी अगर आपने सेवा करी है किसी शिवालय में, किसी देवालय में, तो आपको उसका फल प्राप्त हो। आप कल्पना करके देखिए, सम्राट की, महाराज की, राजा की पुत्री बलकल वस्त्रों में अपने पति के साथ चली गई, कहां? वन में। और वन में चित्रकूट में जब जनक जी महाराज को सीता जी मिली होंगे, और उस समय सीता जी ने क्या कहा होगा? आज के पिताजी को आज की बेटी मिल जाती, अपने पति के साथ कष्ट पाती हुई, तो पिताजी आज के क्या कहते? सीता मैया साधारण पिता की बेटी नहीं थी, वो महाराज जनक की बेटी थी, और वन में थी, कष्ट पा रही थी, झोपड़ी में रह रही थी, महलों में रहने वाली, जिन्होंने कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया अपने चरणों से, वो पृथ्वी पर स्वयं चल रही नंगे पैरों से अपने